ओम शांति। जब आप किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं तो जानिए भगवान आपके जीवन में क्या बदलाव करते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारे लिए कैसे द्वार खोलते हैं, क्या क्या हमारी मदद करते हैं। और देखिए भगवान से हमें कैसा प्रेम करना चाहिए और कैसे हमें मदद करना चाहिए। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव लाते हैं, आइए आज जानते हैं इस बात को। देखिए श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, उनका नाम सुदामा था। सभी ने सुना है, देखा है। बहुत गरीब थे, इतनी गरीबी पर भी फटे फटे कपड़े पहनते थे सुदामा जी, सभी ने देखा है। सुदामा जी की पत्नी माता सुशीला जो साड़ियाँ लोग फेंक देते थे, ऐसी साड़ियाँ उठा करके ले आती थी और वो पहनती थी। साड़ी फट जाती थी, सिल लेती थी। साड़ी सड़ जाती थी, जरा से झटका लगने से साड़ी फट जाती थी, सिलती रहती थी। ऐसी साड़ी पहनती थी, सिल सिल करके साड़ी पहनती थी। एक साड़ी खरीदने की भी उनकी हैसियत नहीं थी, एक धोती खरीदने की भी सुदामा जी की हैसियत नहीं थी। सुदामा जी के घर में अन्न का दाना नहीं था। गरीबी तो बिल्कुल चरम सीमा पर थी। सुदामा जी के यहाँ पर पेड़ की छांव में एक घास की झोंपड़ी थी, माटी के कुछ बर्तन थे, बस यही संपत्ति थी सुदामा जी की। लेकिन ऐसी गरीबी में भी उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। किसका? श्री कृष्ण जी का, भगवान का कभी साथ नहीं छोड़ा, कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी गरीबी में भी वो दिन रात भगवान का ध्यान करते थे, भगवान को याद करते थे, भजन करते थे। सुदामा जी एक दिन भीख मांगने के लिए जाते हैं पड़ोस के घर में, तो भिक्षांदेही आवाज़ लगाई, कोई नहीं निकला। जब समय बुरा होता है ना तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, ये भी सभी ने अनुभव किया होगा। ऐसा लोगों के साथ होता है। फिर दूसरे घर में जाते हैं, उन्होंने कहा भिक्षांदेही, उस घर से भी आज कोई उत्तर नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। तीसरे घर गए, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। चौथे घर गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। पांचवें घर गए तो जरा से चावल मिल गए, थोड़े से चावल मिल गए और चावल लेकर के आए। और सुदामा जी का एक और नियम था कि वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो सिर्फ 5 घर में ही भिक्षा मांगते थे। कुछ मिले, अन्यथा ना मिले, ना मिले तो ऐसे ही वापस लौट आते थे। वो 6वें घर में कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते थे। मिल जाए इन 5 में तो ठीक है, और अगर इनमें नहीं मिले तो उस दिन भूखे तो सो जाते थे, पर 6वें घर नहीं जाना, ये नियम था उनका कि 6वें घर में कभी नहीं। जैसे ही घर आए, पत्नी ने कहा कि बताओ क्या लाए हो, बच्चे बहुत भूखे हैं। सुदामा जी चावल पकड़ाते हैं, ये मुट्ठी भर चावल आज भिक्षा में मिले हुए हैं। सुशीला उनकी पत्नी जो थी, सुशीला माता मिट्टी के बर्तन में चावलों को डाल करके पकाती हैं, और जब चावल पक जाते हैं तो उनके बच्चों को मुट्ठी भर चावल कितना सा होगा आप विचार कीजिए। बच्चे खाने के बाद भी कह रहे हैं माँ भूख लगी है, माँ कुछ और दो खाने के लिए। उनको ही खिला दिया, खुद के लिए तो कुछ बचा नहीं। सुदामा जी आज पानी पी करके सो गए, पर पानी पीकर सोने के बावजूद भी देखिए भगवान का धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। हे कन्हैया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला माता बोली, क्यों जी, आज तो खाने को भी कुछ नहीं मिला है, आज काहे का धन्यवाद दे रहे हो अपने श्याम सुंदर को, किस बात का धन्यवाद दे रहे हो? सुदामा बोले, भाग्यवान, आज खाने को रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, ये पीने को एक गिलास भर पानी तो मिला, उसका तो धन्यवाद दे दूं। सुदामा जी जो नहीं है उसके लिए कभी रोते नहीं थे। ऐसा निश्चय था, ऐसा अटल निश्चय था। आज भगवान के ऊपर श्री सुदामा जी को इतना अटूट विश्वास था। देखिए भूखे रह करके भी धन्यवाद कर रहे हैं। जो नहीं है उसके बारे में कभी नहीं सोचते थे, और जो है उसका धन्यवाद देते थे। और आज के लोग उल्टे हो गए हैं कि जो है उसको तो देखते नहीं हैं, और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। जो हमें भगवान ने दिया है उसकी वैल्यू नहीं है, और जो नहीं है रात दिन उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, उसी में अटके हुए हैं। सुदामा जी
कुछ ना होने पर भी भगवान से प्रसन्न थे, कुछ शिकायतें नहीं थीं। और आज के इंसान के पास तो बहुत कुछ होने के बाद भी भगवान से कितनी शिकायतें रहती हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। भगवान तुमने ये नहीं दिया, भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने वैसा नहीं किया। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले पर बदनसीबी ना दे। सुदामा जी दूसरे दिन जागते हैं, सुबह होती है, फिर नहा धो करके तैयार होकर के भिक्षा के लिए गए, शायद आज कुछ मिल जाए, भिक्षान देही। आज भी पहले घर से कोई जवाब नहीं, तीसरे चौथे तक कोई जवाब नहीं। पांचवें घर जब पहुँचे तो पांचवें घर में आज फिर किसी ने एक मुट्ठी भर चावल दे दिए, फिर बनाकर बच्चों को खिलाया। आज 2 दिन हो गए हैं, सुदामा जी और माता सुशीला ने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया, 2 दिन हो गए हैं। लेकिन 2 दिन की कड़ी भूख पर भी सुदामा जी अपने कान्हा को, अपने श्री कृष्णा को धन्यवाद देना नहीं भूलते। मेरे कृष्णा। सुशीला माता कहती हैं, क्यों कृष्ण कृष्ण जपते हो, क्या मिलता है? कहते हैं सुदामा जी, सुशीला आप विचलित हो रही हो। अरे भाग्यवान, हानि लाभ मरण यश यश अपयश विधि सब विधि हाथ। हानि लाभ ये तो चलता ही रहता है, यश अपयश ये तो जीवन में चलता ही रहता है। कभी हानि है तो कभी लाभ है, ये तो चलता ही रहता है। कभी घाटा है तो कभी ज़्यादा है। अरे मैंने कोई पाप किया होगा, जिस पाप के कारण मुझे ये फल भोगना पड़ रहा है। मेरे पाप के कारण आज मेरे को भूखा सोना पड़ता है। पर भाग्यवान देवी देखो, हमारे भाग्य में यदि गरीबी है तो हमें तो गरीबी मिलनी ही है। अगर हमारे कर्म ऐसे हैं, हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, पर इस गरीबी में भगवान को भूल जाना ये तो समझदारी की बात नहीं है। और भूल कर भी क्या हम अमीर हो जाएंगे? चलो हम भूल जाते हैं भगवान को, तो क्या भूल कर के बड़े आदमी हो जाएंगे? जब भगवान को भूल कर बड़े आदमी नहीं हैं, तो याद करके कम से कम याद तो करते रहो, गरीब ही बने रहो। क्या मिल जाएगा भगवान को भूल करके? कई लोग कहते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं होता है, हमसे भी कहा, कितने लोग कमेंट भी करते हैं, अरे कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, भगवान कुछ नहीं होता है, बहुत सेवा कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। बहुत पाठ पूजा किया है तो हम नहीं करते भगवान को याद। तो मान लीजिए आप नहीं करते हैं, आप भूल जाते हैं। भगवान का भजन करने से आपको कुछ नहीं मिलता है, नहीं कर रहे हो आप। अगर आप नहीं करोगे भगवान का ध्यान, भगवान को याद नहीं करोगे, तो क्या आप लखपति हो जाओगे? अगर भगवान को छोड़ दोगे, भगवान को नहीं मानोगे, तो क्या आप करोड़पति बन जाओगे? सोचिए, भगवान का ध्यान ना करने से, भक्ति ना करने से क्या आप करोड़पति बन रहे हो? आप खुद तो विचार कीजिए, आप खुद विचार कीजिए। जब भजन ना करने पर आप खुद वैसे ही रहोगे, आप भगवान के बने रहो, भगवान का ध्यान करते रहो, आप लगे रहो प्रभु की शरण में। और जब उसका परिणाम मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपके भजन की, ध्यान की, भक्ति की एक परीक्षा है। अभी सुदामा जी की परीक्षा चल रही है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, और एग्ज़ाम बड़े कठिन होते हैं। एग्ज़ाम चलने दो, क्योंकि देखिए भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं, भगवान भी तो देखते हैं ना कि लायक है कि नहीं है। अब इनकी परीक्षा में खरा उतर पाना भी सबके बस की बात नहीं होती है। कई लोग तो परीक्षा छोड़ कर के भाग जाते हैं, ऐसा भी होता है जीवन में, प्रैक्टिकल में। इसलिए कितना भी संकट आए आपके जीवन में, कितनी भी मुसीबत आए आपके जीवन में, समझ लेना कि परमात्मा अपनी कसौटी में कस के मुझे देख रहे हैं। हर हाल में भगवान चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे, भगवान का हाथ नहीं छोड़ेंगे। प्राण निकल जाएंगे, बस इससे ज़्यादा और क्या होगा? इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है ना, ये तो आप खुद ही जानते हैं। इसलिए सुदामा जी आज तीसरे दिन जब अपने घर से निकले हैं भिक्षा के लिए, कुछ नहीं मिला भिक्षा में। आज 5 घर गए भिक्षांदेही, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज 5वें घर में भी मुट्ठी चावल जो रोज मिल जाते थे, आज तो वो चावल भी नहीं मिले, मुट्ठी भर भी नहीं मिले। सुदामा जी वापस आए, सुशीला माता ने कहा क्या लाए हो? बोले कुछ नहीं। तो बोले बच्चे क्या खाएंगे फिर? जो मर्जी। कहते हैं सुशीला माता ने कहा कि बच्चे भूख से मर जाएंगे। सुदामा जी बोले भाग्यवान, कोई भूख से नहीं मरता है, जिसकी आयु जितनी होगी उसको उतना ही जिएगा, वो उतना जिएगा।
और अगर किसी की मृत्यु आ गई होगी तो वो 56 भोग खा करके भी मर जाएगा, क्योंकि मृत्यु का समय कोई टाल नहीं सकता है। अगर समय आ गया होगा मौत का तो मर जाएंगे, और अगर नहीं आया हो तो भूखे रहो तो भी नहीं मरेंगे। हम उसको रोकने वाले कौन होते हैं? इसलिए सुशीला, आप समझो, शायद आज भी हमें कुछ नहीं मिला है, आज भी हमारी परीक्षा है, आज हम भूखे सोएंगे, और आज भी शायद मेरे कन्हैया की यही इच्छा होगी कि भूखा सोना है। जब आपके ऊपर परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आप शांत रहें, शांत रहें, अपने मन को एकत्रित करें, एकाग्र करें, भगवान का ध्यान करते रहें, और उसी मस्ती में भी आप मस्त रहा करो। सुदामा जी की ऐसी बातें सुन करके और द्वारकाधीश रोने लगे। श्री कृष्ण जी की आंखों में आंसू आ गए भगवान जी की, और रुक्मणी जी देखती हैं, देखा कि आज भगवान जी रो रहे हैं। पूछ लिया कि द्वारकाधीश क्या हो गया है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि आज मेरे सुदामा को 3 दिन हो गए हैं, खाने को अन्न का दाना नहीं मिला, लेकिन देखो ना, उस हाल में भी वो मेरा धन्यवाद और मुझे याद करता है, मुझे भजता है। रुक्मणी जी बोली कि आप ऐसे भक्त की दरिद्रता गरीबी मिटाते क्यों नहीं हो? आप उसको धन क्यों नहीं देते हो? क्या करूं, वो मेरे पास आता ही नहीं, वो कुछ मांगता ही नहीं। मेरा भक्त जब मुझसे कुछ मांगे तब तो मैं उसे कुछ दूं, और जब मांगता ही नहीं तो मैं उसे क्या दे दूं? यदि हम मांगेंगे, इस बात को याद रखना, यदि हम मांगेंगे तो हमें उतना ही मिलेगा जितना हम मांगेंगे, और पर नहीं मांगोगे तो भगवान वो देंगे जिसकी कल्पना कभी तुमने जीवन में नहीं की होगी। आपकी कल्पना, हमारी सोच, हमारे विचार, इनसे परे वो देंगे भगवान। हम तो वही मांग सकते हैं जो हमारी हैसियत है, हमारी तो एक लिमिट होती है। ईश्वर तो जो देता है वो तो बहुत कुछ देता है, उनको तो बहुत कुछ देने की हैसियत होती है। सुदामा जी की हालत को देखकर कान्हा जी को रहा ना गया, और आज कान्हा जी स्वयं ब्राह्मण बन करके सुदामा जी के घर आ गए, और आकर के भीख मांग रहे हैं ब्राह्मण के रूप में सुदामा जी के घर पर। किसके घर में भीख मांग रहे हैं? जिनके घर कुछ भी नहीं है, 3 दिन से जो भूखे हैं। आकर के कहा, कान्हा जी ने ब्राह्मण का रूप लेकर के भिक्षान देही। सुशीला माता तुरंत बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि ब्राह्मण देवता आप आए हैं, आपका स्वागत है, पर मेरे घर तो सूतक लगा हुआ है, आप मेरे घर की भीख कैसे लेंगे, कैसे भिक्षा लेंगे? अब वो ब्राह्मण कोई और नहीं, कान्हा जी थे। अच्छा, उन्होंने कहा तुम्हारे घर कौन सा सूतक है, किस बात का सूतक लगा है? सूतक 2 बार लगता है, कोई मर जाए तो, या कोई बच्चा जन्म ले तो तुम्हारे घर कौन सा सूतक लगा है, जन्म का या मृत्यु का? सुशीला माता ने कह दिया, महाराज मेरे जन्मने का सूतक लगा है मेरे घर में। कौन जन्मा है? बोले बेटा की बेटी। कह दिया सुशीला माता ने कि महाराज, ना बेटे ने जन्म लिया है ना बेटी ने जन्म लिया है, मेरे घर तो गरीबी ने जन्म लिया है, गरीबी ने जन्म लिया है। गरीबी इतनी है कि आप आए हैं, आज मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, आज मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? एक काम करो ब्राह्मण देवता, आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए एक गिलास पानी लेकर के आती हूँ। सुदामा जी की पत्नी माता सुशीला ने जल दिया, और कान्हा जी बोले कि आपके पति को आप द्वारका क्यों नहीं भेजती हो? उनके मित्र तो द्वारकाधीश हैं। आज पता चला माता सुशीला को कि मेरे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी आए घर और कहती हैं, क्यों जी आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? बोले हाँ हैं। तो बोले आप जाते क्यों नहीं, कुछ लाते क्यों नहीं? सुदामा जी बोले, अरे भाग्यवान, सारी दुनिया उनके दर्शन करता है, दर्शन करने के लिए जाते हैं, और मैं उनसे कुछ मांगने जाऊं? अरे भीख ही मांगनी है तो मैं अपने मोहल्ले में मांग लूं, भगवान से भीख मांगने जाऊं, उनसे भीख मांगने जाऊं, द्वारकाधीश से मांगने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। सुदामा जी ने कहा, मैं गरीब अच्छा हूँ पर मुझे मांगने में अच्छा नहीं लगता, वो तो मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि भिक्षा मांगे, तो मैं पड़ोस में मांग लेता हूँ, वो ठीक है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल सुशीला माता ने पड़ोस से मांग कर के लाई, बांध कर दिया और कहा कि मांगने ना जाओ तो दर्शन तो कर लो। सुदामा जी दर्शन के बहाने चले
और जब चलते चलते 10-20 किलोमीटर चले, थक गए, किसी से पूछा कि भाई ये द्वारिका कितनी दूर है। सामने वाला हंसने लगा कि अरे भैया, आप कभी द्वारिका नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाऊंगा? द्वारिका बहुत दूर है और आपके शरीर की हड्डियां दिखने लगी हैं, आप नहीं पहुंच पाओगे, शरीर में आपके इतनी शक्ति नहीं है। सुदामा बोले भले ना पहुंच पाऊंगा, पर चलना मेरा काम है, मैं चलूंगा। पहुंचाना ना पहुंचाना स्वयं द्वारिकाधीश का काम है, मैं चलूं तो सही, उनके लिए मैं अपने कदम बढ़ाऊं तो सही, मिलें ना मिलें वो बात की बात है, पर मैं चलूंगा, मैं भगवान के रास्ते पर चलूंगा तो कभी ना कभी तो कृपा करेंगे। सुदामा चले, द्वारिकाधीश देख रहे थे कि मेरा मित्र आ रहा है, गाड़ी लेकर के ग्वाला बन करके और सामान्य रूप में जाने लगे। कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा द्वारिका जा रहे हैं। उन्होंने कहा अरे मैं भी द्वारिका जा रहा हूँ, बैठो गाड़ी में। जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ते हो, भगवान के रास्ते पर चल पड़ते हो, तो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई हमारा सहयोग जरूर करते हैं। भगवान किसी न किसी से सहयोग जरूर कराते हैं। सच बात कहते हैं, आज तक आपकी मदद जिन जिन लोगों ने की है, समझ लेना कि उस टाइम पर भगवान ने ही आपकी मदद करने के लिए आए हैं। भगवान ने ही आपकी मदद कराई है किसी न किसी के माध्यम से। नहीं, आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है? इसलिए आज आपकी अगर कोई मदद कर दे, आपको सही रास्ता बता दे, तो वो ईश्वर का ही रूप है। भगवान ने ही किसी को भेजा था जो आपको बता करके चले गए। बस समझने का अर्थ है, देखने का अर्थ है। सुदामा जी पहुँचे द्वारिका, और जब द्वार पर पहुँचे, द्वारपालों से कहा कि भैया हमें द्वारकाधीश का दर्शन करा दो। द्वारपालों ने जाकर ठीक है सुदामा नाम सुना। जैसे ही द्वारपाल ने बताया कि कोई आया है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है, जैसे ही सुदामा नाम सुना और द्वारकाधीश सिंहासन छोड़ करके दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए दौड़कर कान्हा जी ने देखा कि मेरा मित्र आया है, और जैसे देखा हृदय से लगाते हैं, गले लगाते हैं। और सुदामा ने कहा कि कन्हैया तुमने आने में बड़ी देर कर दी है, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तब श्याम सुंदर ने कहा कि सुदामा मित्र, देर मैंने नहीं लगाई, देर तो तुमने द्वारिका आने में लगा दी है, बड़ी देर लगा दी है मेरे मित्र। और अंदर ले जा करके महल में अपने आसन पर बैठाए और अपने नेत्रों के जल से चरणों को पखारा। एक एक अंग को जब देखा कि सूखा पड़ा है, चरण सूखे हैं, रक्त गिर रहा है चरणों से, कान्हा जी ने, श्याम सुंदर ने नेत्रों के जल से, आंखों के जल से चरणों को धोया है, चरणों को पखारा है, और बोले कि मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा है, क्या लेकर के आए हो? पोटरी भर करके दी कि ये चावल भेजे हैं। और पहली मुट्ठी खाई और कहा सुदामा जी बड़े चावल बहुत मीठे लग रहे हैं। दूसरी मुट्ठी चावल खाते हैं, मित्र बड़े स्वादिष्ट चावल हैं। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि नाथ आप ही सब खा लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। कहते हैं ना कि जब कोई भगवान के लिए थोड़ा सा देता है तो भगवान थोड़े से के बदले में भगवान बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। 2 मुट्ठी चावल सुदामा ने दिए तो 2 लोगों की संपत्ति कान्हा जी ने, श्याम सुंदर ने सुदामा जी को दी। आपको सिर्फ देने की देर है। सुदामा जी ने भगवान जी को क्या दान दिया आपने देखा ना, अन्न दान दिया। सुदामा जी 2 मुट्ठी चावल लेते हैं और 2 मुट्ठी के बदले भगवान ने कितना क्या क्या दिया। जब आप देखिए परोपकार के लिए, किसी के लिए मदद के लिए, जब आप किसी के लिए थोड़ी मदद करते हैं, 2 मुट्ठी चावल ही देते हैं, 1 मुट्ठी देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ देते हैं, किसी असहाय का सहयोगी बनते हैं, तो आपके लिए भगवान क्या क्या कर देते हैं, आपके लिए भगवान दरबार खोल देते हैं। इसलिए आज हमें सुदामा की तरह भगवान के लिए कुछ मुट्ठी अर्पण करना चाहिए। कुछ मुट्ठी का अर्थ यह है कि आप जैसे हैं, जिस योग्य हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, जो सामर्थ्यवान आप हैं, उस प्रकार से आप भगवान के कार्य में, ईश्वरीय कार्य में जो हो सके आपसे जरूर लगाइए। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, फिर देखना आपका जीवन कैसे बदलता है और आपको कितनी खुशियाँ मिलती हैं। आपकी सारी विघ्न समस्याएं ऑटोमेटिक ही दूर होने लगती हैं। बस भाव ये रहना चाहिए, सुदामा जी
3 मुट्ठी चावल लेकर के आए थे, तो वो ये नहीं समझ रहे थे कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। वो तो देने के लिए आए थे। इसलिए हमें कभी अपेक्षा नहीं रखनी कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। आपको अपेक्षा रखनी है कि बस आप तो देने के लिए आए हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जो देने के लिए आते हैं, जो देने के लिए आते हैं, उनको भगवान अपनी सिंहासन पर बैठाते हैं, उनको राजा बना देते हैं और उनका जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। उनका जीवन उत्तम और श्रेष्ठ बन जाता है। सारी विघ्न समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। ओम शांति।